नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं महेश आर्य आपका आज अपने YouTube चैनल मिशन यथार्थ भारत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विशेष विषय की वास्तविकता खोल के बताने वाला हूं जिसको शायद ही आप अपने इस जन्म में जान पाए। तो यदि आपने जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपने इसको अच्छे से सुना, जाना और धारण किया तो आप इस जन्म में भगवान को मानने लगोगे और जानने लगोगे। और आप, यदि आपकी योग्यता बढ़ी इस वीडियो को सुन करके, तो आप समाधि तक भी पहुंच जाओगे। दोस्तों, आज पूरा का पूरा संसार योग को मानता है उछल कूद का विषय और जिम्नास्टर की तरह अपने शरीर को तोड़ने का विषय। दोस्तों, योग व्यायाम हमें अपने स्वास्थ्य के लिए तो करना ही चाहिए, पर दोस्तों, या मान लो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अब आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, तो क्या आपको अब योग नहीं करना चाहिए? दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए। आपका योग तो अब स्टार्ट हुआ है, तब आपका बिल्कुल स्वस्थ शरीर हो। दोस्तों, यदि आप आज योग को जानना चाहते हैं तो वीडियो को या तो आप पूरा देखें और वीडियो को काट काट के ना देखें। आप आधा भी ना देखें, जिससे कि आप आधा देखोगे तो आप भ्रम में पड़ सकते हो, और इससे अच्छा होगा कि आप वीडियो को ना ही देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य विषय योग की। दोस्तों, जिस उद्देश्य के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग को बनाया है, क्या आपको उसका 1% भी पता है? दोस्तों, शायद आपको नहीं पता हो। दोस्तों, ऐसे मुट्ठी भर ही लोग होंगे जिनको योग का मुख्य रूप पता हो, या योग का पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 पॉइंटों में ये बताऊंगा कि योग के नाम पर कितनी ठगाई, व्यभिचार और कितना फ्रॉडगर्दी हो रही है, जिसका आप आकलन भी नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको मैं इसके समाधान पक्ष की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें हम आज योग के वास्तविक स्वरूप को और योग की वास्तविक विद्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने देश के कुछ ऐसे योगाचार्यों के बारे में बताऊंगा जो करते क्या है कि योग के नाम पर, योग समाधि के नाम पर एक नशीला पदार्थ या भांग पिला देते हैं और उनको कहते हैं कि अब आप समाधि में पहुंच गए हो, नशीला भांग पिलाने से। और महिलाओं को और पुरुषों को और लड़के लड़कियों को नगण्य अवस्था में बिल्कुल नंगे कर करके एक्सरसाइज करवाते हैं और एक्सरसाइज उन पे कराते हैं और कहते हैं कि, और व्यभिचार आदि जाने कितने कार्य वो करते हैं और कहते हैं कि यही वास्तविक योग है, इसी को करना चाहिए। तो कोई स्ट्रेचिंग को योग बताता है जिसमें शरीर को खूब अच्छे तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है। कोई आसन प्राणायाम को योग बताता है। हाँ, आसन प्राणायाम हमें करने चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है, वो भी हमें करने चाहिए। लेकिन किंतु परंतु यह योग क्या है जो आज 21 जून में इंटरनेशनल योगा डे के नाम से भी हम मनाने लगे हैं? हमें जानना होगा कि यह योग क्या है और वास्तविक योग क्या है। दोस्तों, अब मैं आपको योग क्या है इसके दूसरे पक्ष यानी समाधान पक्ष की ओर लेके चलता हूँ, जो वास्तविक योग है और जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में हमें लिपिबद्ध करके हमें धरोहर के रूप में दिया। उस योग की ओर चलते हैं हम। वह योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों, इन्हीं को हमारे ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा और इन्हीं को योग दर्शन में उन्होंने लिपिबद्ध किया। और दोस्तों, वास्तव में यही योग है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। योग को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा आसनों को। आसन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो योग दर्शन की परिभाषा के अनुसार, योग दर्शन के सूत्र में है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिसमें हम स्थिर होकर सुखपूर्वक दीर्घकाल तक, लंबे समय तक बैठ सके। अर्थात वह है पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसन। पहले मैंने आपको बताया कि आसनों के 2 भेद हैं। एक तो वो आसन होते हैं जिनसे हम अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, जैसे कि धनुरासन और पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन आसन, इसी तरह के अनेक आसन हैं दोस्तों, जिनसे हम शरीर को बलवान और स्वस्थ बनाते हैं। दूसरा दोस्तों वो आसन है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग योग जो हमें बताया महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर, उसके अंदर जो आसन हम करते हैं जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिकासन इत्यादि, ये आसन क्या करते हैं, हमारे प्राणायाम, प्रत्याहार और हमें धारणा, ध्यान, समाधि तक ले जाते हैं। तो एक तो ये आसन हो, इन्हें हम कहते हैं योगासन। और जो आसन हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए करते हैं वो आसन अलग है और योग आसन अलग है। धारणा, ध्यान, समाधि में हम जिन आसनों का प्रयोग करते हैं उसमें दीर्घकाल तक जिससे कि हम बैठ सके उन आसनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, वीरासन। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं योग की। अंतिम में जो अंतिम पक्ष है उसकी बात करते हैं योग की। योग क्या है? वास्तव में योग है मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का वह पथ जिसको महर्षि दमक पुस्तक में लिपिबद्ध किया
और इस दर्शन के अंदर बताया कि योग क्या है और हम ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। दर्शन वही है पथ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में हमको दिया। और इसी विज्ञान को जान के हमारे ऋषि महर्षि और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी ने और बड़े बड़े महर्षि जितने भी हुए, उन्होंने बड़े बड़े विज्ञान की खोज की और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की खोज की। इसी योग को जानने के बाद, धारणा ध्यान समाधि में जाने के बाद, इसमें चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो और आपका खगोल विज्ञान हो, दोस्तों सभी प्रकार का विज्ञान धारणा ध्यान समाधि में जा करके हमारे ऋषि महर्षि रामकृष्ण आदि सभी विद्वान पुरुष आचार्य सभी इन्हीं अष्टांग योग इसी प्रकार इनका ध्यान करके और परमात्मा का ध्यान करके अपनी बुद्धि का विस्तार करके और इसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त किया करते थे। इसी योग का उपयोग करके प्राचीन काल में भारतवर्ष के महान ऋषि महर्षि और हमारे रामकृष्ण आदि महान पुरुष अपने उद्देश्य को प्राप्त करते थे, महान उद्देश्य को प्राप्त करते थे और मोक्ष तक के रास्ते को प्राप्त करते थे। इसी योग को साधने से श्री रामचंद्र ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी तथा इसी योग को साधने से वो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए, श्री कृष्ण योगराज कहलाए और अर्जुन जैसे वीर योद्धा को कायरता से इसी योग के द्वारा श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। तथा आप इस योग को गीता और उपनिषद दर्शन आदि योग दर्शन आदि पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसी योग के द्वारा पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उसे योगीराज शिव जो पार्वती के पति थे, जिनको आज लोगों ने केवल भांग और कावड़ तक ही सीमित कर दिया है। यदि एक बार लोग योगीराज शिव का इतिहास पढ़ते तो शायद यह आडंबर और पाखंड ना करते जो आज उनके नाम पर हो रहा है, क्योंकि योगीराज शिव एक बहुत बड़े योगीराज थे। योग के साधने से आर्यभट्ट आचार्य चाणक्य और इसी योग के साधने से महर्षि दयानंद सरस्वती बने, जिन्होंने हमें और हमारी बुद्धियों पर दया प्रकट करके और पूरे भारत पर दया प्रकट करके हमें ऐसा ग्रंथ दिया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश यदि हम पढ़े तो उससे हमारी बुद्धियों का और हमारा सर्वांगीण विकास होता है। विचार करो, यदि यह योग विज्ञान आज लुप्त हो गया या फिर आसन प्राणायाम, यदि यह योग विज्ञान आज आसन प्राणायाम तक ही सीमित रह गया तो इस भारतवर्ष को कितनी हानि अभी तक हुई है और कितनी हानि हो सकती है, इसका आप आकलन नहीं कर सकते। दोस्तों इस योग विद्या की रक्षा नहीं हो पाई तो दोस्तों आप वेदों की तो छोड़िए, आप गीता पुराण और उपनिषदों की रक्षा नहीं कर पाओगे और ही कभी फिर से पावन भारत भूमि पर रामकृष्ण और हनुमान जैसे वीर योद्धा और योगीराज पैदा होंगे यदि योग की रक्षा नहीं हो पाई। दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको योग की रक्षा करनी है और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा करनी है तो आपको गीता को, उपनिषद को, योग दर्शन को, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ना होगा। दोस्तों यदि आपको इनकी वास्तव में रक्षा करनी है। दोस्तों ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।